देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, स्कूलों में अब रोज गीता पाठ होगा। बड़ा फैसला लिया है उत्तराखंड की धामी सरकार ने। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं उत्तराखंड स्टेट हेड अवनीश जैन फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश जी, ये बड़ा फैसला उत्तराखंड की धामी सरकार का, अब स्कूली बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ने के लिए, अध्यात्म विकसित करने के लिए ये कदम उठाया है सरकार ने। जी मुस्कान, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनका जो विजन है, उनका उद्देश्य वो ये है कि उत्तराखंड के जो बालक हैं, जो आने वाला भविष्य है उत्तराखंड का, वो उनको अपने धर्म के बारे में उनका जागरूकता बहुत जरूरी है, ताकि बड़े होकर वो किसी भी तरह के अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़ के हिंदू धर्म से उनका जो है सामंजस्य उनका बैठना बहुत जरूरी है, ताकि वो एक अच्छे बड़े होकर एक अच्छा जो है नागरिक बन सकें और हिंदू धर्म की जो है प्रभावना को आगे उसका प्रचार प्रसार कर सके। जी अवनीश जी, क्या ये अभी पायलट प्रोजेक्ट है? क्या सभी स्कूलों में इसे लागू किया जाएगा या फिर सरकारी स्कूलों के लिए आदेश है? नहीं, ये मुस्कान, ये जो आदेश है सभी स्कूलों के है, चाहे वो सरकारी हैं, वो गैर सरकारी हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्कूल हैं, चाहे वो मुस्लिम माइनॉरिटी स्कूल हैं, चाहे वो जैन माइनॉरिटी स्कूल हैं। ये आदेश सभी स्कूलों पे लागू है और सभी स्कूल इसका अनुपालन भी कर रहे हैं। और अभी देखने वाली बात यह है कि अभी ये कोई प्रोजेक्ट क्लियर नहीं है कि ये प्रोजेक्ट पायलट है या नहीं है। जो फिलहाल का जो आदेश है वो ये है कि सभी स्कूल जो है इस आदेश का अनुपालन करेंगे। जी अवनीश जी, ये पहला कदम कह सकते हैं कि इस दिशा में सरकार ने उठाया है, कि आगे भी हम देखेंगे कि उत्तराखंड सरकार इस तरह के कदम उठा सकती है? क्या पाठ्यक्रम में भी धार्मिक शिक्षा को शामिल किया जा सकता है आगे? जी, जो सरकार की योजना है, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि जो शिक्षा मंत्री हैं उत्तराखंड के धन सिंह रावत जी, उन्होंने एनसीईआरटी को लेटर भी लिखा है, जिसमें उन्होंने एनसीईआरटी से रिक्वेस्ट की है कि उत्तराखंड के अंदर जो उत्तराखंड के नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर हिंदू धर्म का को इंक्लूड जरूर किया जाए, ताकि खाली उत्तराखंड ही नहीं अभी पूरे देश के जो बच्चे हैं हिंदू धर्म की बारे में उनकी जानकारी ठीक हो जाए। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरह से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी अब सरकार प्रयास कर रही है और बच्चों में भी नैतिक शिक्षा, उनके धर्म से जुड़े हुए जो ज्ञान है उसका विकास हो सके, ये सराहनीय कदम माना जा सकता है। अवनीश जी जी बिल्कुल, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने ऑपरेशन काल नेमी चलाकर जो ढोंगी साधु थे, जो जादू टोना और भूत और चुड़ैल जैसे लोगों को अंधविश्वास से डराकर लोगों से पैसे ठगते थे, वो साधु जो है उत्तराखंड से अपना पलायन कर रहे हैं, यहाँ से भाग रहे हैं। और उसी प्रकार जो ये स्कूलों में शुरुआत पाठ्यक्रम में जो भगवद गीता है, रामायण है, महाभारत के एपिसोड्स हैं, महाभारत के बारे में जितनी की जानकारी है और बाकी जो हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, उनके बारे में जो जानकारी बच्चों को दी जा रही है, कहीं ना कहीं ये आने वाले भविष्य में उत्तराखंड को एक हिंदू राज्य, हिंदुत्व प्रभुत्व वाले राज्य में क्यों अग्रसर है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर, और ये कदम उस दिशा में एक सराहनीय पहल माना जा सकता है। अवनीश जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। भगवद गीता हमारा ऐसा ग्रंथ है जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से अर्जुन को दिया हुआ ज्ञान है, और वो ज्ञान व्यक्ति अगर आत्मसात कर ले तो उसके समूचे जीवन भर काम आता है। अच्छे संस्कार उनके अंदर आते हैं, न्याय करना सीखता है, कर्मशील होता है और कर्म प्रधान मानते हुए जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। और ये हमारे यहाँ हमने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में तय किया था कि सभी हमारे विद्यालयों में गीता पाठ कराया जाएगा, गीता का सभी को ज्ञान मिले, हमारे बच्चे जीवन में आगे बढ़े। इसकी अब शुरुआत हो गई है। ये देवभूमि है, देवभूमि में निश्चित रूप से कर्म धर्म सभी पर विशेष ध्यान होना चाहिए। हमारे बच्चों का भी उस दिशा में ज्ञान होना चाहिए, तो बच्चों को उस दिशा में प्रेरित किया जा रहा है। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swadeshlive.com पर।